हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज टॉपिक का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज हमसे नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज का ही बेस लेता है। जैसे अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट की बात करें या फिर लॉस की बात करें, तो प्रॉफिट और लॉस हमें परसेंटेज के टर्म्स में गिवन होगा। तो यहाँ पर बेस क्या है, परसेंटेज है। तो इसके लिए हमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, किस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। ठीक है, फर्स्ट सबसे इनिशियल वैल्यू हमारी होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को बाय किया जाता है। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को सेल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर होता है किससे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल है जिसे मैंने 100 रुपीज में परचेज किया और उसमें 100 मोर में 120 110 में समथिंग में सेल करती हूँ, तो मैं 10 रुपीज या 20 रुपीज क्या ले रही हूँ एज ए प्रॉफिट। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, 120 यानी मोर देन 100। ठीक है, यानी मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो जिस सिचुएशन पे सेलिंग प्राइस क्या है, मोर देन कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो उस कंडीशन पे प्रॉफिट। ठीक है, और जस्ट रिवर्स क्या होगा, अगर हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, लेस है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, लॉस। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों ही इक्वल है तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से क्या डिडक्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक, क्योंकि उस कंडीशन पे क्या है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, तो अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो वही तो क्या है, प्रॉफिट है। ऐसे ही सिमिलर लॉस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस में से, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस डिडक्ट करेंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, जिसे हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा है और उसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। मैं कहती हूँ कि प्रॉफिट परसेंट ना किसी आर्टिकल पे हम अर्न कर रहे हैं और कितना है, 20%। 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 1/5। 1/5 क्या डिफाइन करती है, देखिए हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट। तो न्यूमरेटर किसको डिफाइन करेगा, प्रॉफिट। जिसके रेस्पेक्ट में डाटा गिवन होता है, हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था, तो न्यूमरेटर ऑलवेज उसे ही डिफाइन करता है। बट डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करता है, जिसपे इसकी डिपेंडेंसी। मैं कहती हूँ मैंने 10 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया और अगर मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो कैसे करूंगी, कॉस्ट प्राइस में ऐड करूंगी, तभी तो उस 10 रुपीज का वजूद है। तो पॉइंट समझना, उस 10 रुपीज या प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट किस पे इंप्लीमेंट होता है, तो प्रॉफिट ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे इंप्लीमेंट होता है। तो डिपेंडेंसी यानी डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करेगा, कॉस्ट प्राइस। अब यहां से देखिए, 1 यूनिट इज प्रॉफिट एंड 5 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करना है तो वही चीज है, 100 तो है। ठीक है, पर बेसिकली कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम देखें तो परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है। सिमिलर परसेंटेज लॉस क्या होता है, तो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस का रेशियो। रीजन, लॉस चाहे हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों की डिपेंडेंसी किस पे होती है, यानी किस पे इंप्लीमेंट होते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्लियर। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस अगर हमें फाइंड करना हो। अगर हमें किसी आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट दिया और मुझे उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो देखिए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑलवेज कितना होता है, 100%। 10% का प्रॉफिट है तो मैं इसका 10% फाइंड करूंगी, उसमें ऐड करूंगी, और 100 का 10% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10 ही। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 + 10 = 110। तो यानी डायरेक्टली मैं क्या कर सकती थी कि कॉस्ट प्राइस का क्या फाइंड कर लू, 110%। रीजन, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 है, ठीक है, 10% का प्रॉफिट है तो रिजल्टेंट इज 110। ठीक है, जिसे ही हमने फॉर्मूले के टर्म्स में लिखा हुआ है। हमेशा हमें चीजें कॉन्सेप्ट से समझनी चाहिए और कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस 100 + प्रॉफिट, वही चीज की है, मैंने सीधा 110 लिख दिया। ठीक है, अपॉन में लॉस क्या होती है, एक नेगेटिव वैल्यू जो डिडक्ट होती है 100 माइनस। तो सेलिंग प्राइस अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल इज सोल्ड 630 रुपीज। 630 क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड गेट, ठीक है, गेट 12.5% लॉस। जब 630 में सेल किया गया है तो 12.5% का लॉस हो रहा है। 12.5% की फ्रिक्शन इज 1/8 क्या डिफाइन करती है, 1 यूनिट इज लॉस और 8 यूनिट इज
कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस इज 9 यूनिट होगा या 7 यूनिट। ठीक है, लॉस है तो लॉस क्या होता है, ऑलवेज डिडक्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 7। अब पॉइंट समझना, 630 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो यानी ये 630 किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट गिवन है, 7। और हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 8 यूनिट, तो जो गिवन है उससे डिवाइड और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं बताना, मुझे बताना है एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 16 2/3% प्रॉफिट। ऐसा सेलिंग प्राइस बताना है जिसमें 16 2/3% का प्रॉफिट हो, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। 1/6 क्या बताती है कि 6 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट इज प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 7। तो मुझे अब न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, जो फाइंड करना होता है उससे मल्टीप्लाई, और जो गिवन होता है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 यूनिट, तो उससे डिवाइड। तो हम एक सिंगल लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर हमें एक कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 से देखिए 7 कैंसिल, 6 से कैंसिल आउट करेंगे 1 टाइम एंड 5। 105 इंटू में 8 इज 800, 840। ठीक है, तो आंसर इज 840। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, 840 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर सोल्ड ए चेयर, ठीक है, 2.5% लॉस। हमारा कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होता है, 100। कॉस्ट प्राइस इज 100 यूनिट। ठीक है, इस चेयर को फर्स्ट टाइम जब वो सेल करा 2.5% के किस पे, लॉस पे सेल करा। 100 का 2.5 इज 2.5, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा चेयर का, तो सेलिंग प्राइस इज 97.5। कितना, 97.5। If he had sold it 100 rupees more, he would have to earn 7.5% profit. अब देखिए सेकेंड टाइम जब इस आर्टिकल को, इसी चेयर को सेल किया गया ना, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 7.5 का। तो कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 107.5। पहले वाले सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है, उसने क्लियर बोला है कि पहले के कंपैरिजन में 100 रुपीज मोर में सेल किया जाए। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 107.5 में से 97.5 इज 10 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस इज 10 यूनिट और एक्चुअल में डिफरेंस इज 100 रुपीज। 10 यूनिट इज 100 रुपीज, 1 यूनिट इज तो 10 रुपीज। ठीक है, और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। अब हमारे पास चेयर का कॉस्ट प्राइस आ गया 1000। हमें न्यू सेलिंग प्राइस बताना है जिसपे उसे प्रॉफिट अर्न करना है, कितना, 12.5। 1000 का 12.5 कितना होगा, 125 रुपीज। कितना, 125 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 प्लस में 125 इज 1125। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1125 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल एंड द प्रॉफिट इज ट्रिपल। हमें यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, क्या इनिशियल सेलिंग प्राइस दिया है, क्या कॉस्ट प्राइस दिया है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें हर वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो देखिए प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट इक्विवेलेंट क्या होता है आपके पास, एसपी माइनस सीपी। तो मैं तीनों वेरिएबल एज्यूम कर लेती हूँ कि इनिशियल प्रॉफिट इज पी, इनिशियल सेलिंग प्राइस इज एसपी एंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस इज सीपी। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड, उसने कंडीशन में क्या कहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल किया जाए, सेलिंग प्राइस पहले क्या था, एसपी, अब कितना हो रहा है, डबल, यानी 2एसपी। तो इस सिचुएशन पे प्रॉफिट क्या हो जाता है, ट्रिपल, यानी पहले प्रॉफिट इज पी, तो अब कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंजेस नहीं बोले गए हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमारा एज इट इज रहेगा। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से मैं इक्वेशन सेकंड पे पुट वैल्यू कर दूंगी, ये एसपी माइनस सीपी, पी की वैल्यू है, तो 3 एसपी माइनस सी, किसकी इक्विवेलेंट है, 2 एसपी माइनस सी। ठीक है, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 एसपी और ये वैल्यू इधर आएगी तो एसपी हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 सीपी और इधर आएगा तो 3 सीपी माइनस सीपी इज 2 सीपी। तो यहां से हमारे पास सीपी अपॉन में एसपी आ जाएगा 1/2। अगर कॉस्ट प्राइस इज 1 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 2 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट भी 1 यूनिट। कॉस्ट प्राइस भी 1, प्रॉफिट भी 1, तो प्रॉफिट इज 100%। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अपने आप परसेंटेज में क्या होती है, 100% वैल्यू। तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज 100%। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज 100%। और आप ऐसे भी फाइंड करना चाहते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज 1, कॉस्ट प्राइस इज 1 इंटू 1, तो भी आपके पास आंसर वही आएगा।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल एट ए सेम सेलिंग प्राइस एंड ही गॉट 25% लॉस, 20% प्रॉफिट एंड 10% लॉस respectively. If overall he got 200 rupees as a loss, find the cost price of each article. हमें क्या दिया गया, एक पर्सन है जो तीनों आर्टिकल को क्या है सेम सेलिंग प्राइस पे सेल करता है. फर्स्ट आर्टिकल पे क्या है 25% का लॉस होता है, सेकंड पे 20% का. तो देखिए फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, सेकंड आर्टिकल एंड थर्ड आर्टिकल. हमें एक कंडीशन यहाँ पे क्लियर बताई गई है कि तीनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है. फर्स्ट आर्टिकल पे अब आप कहेंगे मैम यहाँ 100 बेस क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं 100 बेस लेती हूँ तो तीनों का सेलिंग प्राइस डिफरेंट आएगा और इसे इक्वल बनाना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हम इसे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यानी फ्रिक्शन से सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है. फर्स्ट आर्टिकल पे उसे लॉस हो रहा है कितना 25% का. 25% की फ्रिक्शन इज 1/4 क्या डिफाइन करती है, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का 4 यूनिट, प्रॉफिट इज 1 यूनिट एंड सेलिंग प्राइस इज सेकंड फर्स्ट आर्टिकल इज 5. लॉस है तो 3 यूनिट हो जाएगा, लॉस है तो डिडक्ट होती है ना वैल्यू 3 यूनिट हो जाएगा. ठीक है. सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं. सेकंड आर्टिकल पे कितना है, प्रॉफिट है 20% जिसकी फ्रिक्शन होती है 1/5 क्या डिफाइन करती है, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 5 यूनिट. ठीक है. प्रॉफिट इज 1 यूनिट. यहाँ पे लॉस था, इसे करेक्ट कर लेंगे, तभी मैंने ऐड भी कर दिया था. ठीक है. और बाय मिस्टेक इसे लॉस. ठीक है. अब देखिए सेकंड आर्टिकल पे 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस सेकंड आर्टिकल का कितना हो जाएगा 6 यूनिट. सिमिलर थर्ड आर्टिकल पे लॉस है कितना 10% का जिसकी फ्रिक्शन होगी 1/10 यानी कॉस्ट प्राइस से थर्ड आर्टिकल का कितना है 10 यूनिट, लॉस इज 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस थर्ड आर्टिकल का कितना हो जाएगा 9. अब हमें एक कंडीशन क्लियर बताइए कि तीनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है, तो तीनों को मैं इक्वल बनाऊंगी. 3, 6, 9 ये तो डिफरेंट है, इक्वल बनाने के लिए ठीक है एलसीएम, तो 18 यूनिट, एलसीएम इज 18 यूनिट. इस 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई तो कॉस्ट प्राइस में भी 6. इस 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई. ठीक है. इसे 2 से मल्टीप्लाई तो इधर से भी 2, तो कॉस्ट प्राइस 20 आ गया, ये 15 यूनिट आ गया एंड ये 24 और सेलिंग प्राइस तीनों का 18, 18 एंड 18. अब पॉइंट समझना, हमें यहाँ पे बताया गया ओवरऑल में से लॉस हो रहा है. अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस देखूं तो टोटल सेलिंग प्राइस इज 18 प्लस 18 प्लस 18 इज 54 और टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज 24 प्लस 15 प्लस 20 इज 59. कॉस्ट प्राइस इज 59 एंड सेलिंग प्राइस इज 54, तो लॉस हो रहा है और लॉस कितने का हो रहा है 5 और लॉस हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 200. तो 5 यूनिट इज 200 रुपीज, तो 1 यूनिट इज 40 रुपीज. हमसे तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा गया. फर्स्ट आर्टिकल का 24 यूनिट, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट इज 40 रुपीज, तो 24 यूनिट इज 24 इंटू 40 इज 960. सेकेंड आर्टिकल का 15 इंटू 40 इज 600. ठीक है. एंड 20 इंटू 40 इज 800. तो तीनों आर्टिकल का हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया 960, 600 एंड 8. चलिए थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे एवरेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस